हम और आप इमाम अहले सुन्नत सईद सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में यकजा जमा होकर खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। यह हम सब की मुश्तरका सआदत है कि उन्होंने हमें और आपको अपनी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का मौका अता किया। बस दिल की अथाह गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस खिराज अकीदत को बारगाह इमाम में कबूल अता फरमा ले, उनको फैज़ बरकत से हम सबको माला माल अता फरमाए। इमाम अहले सुन्नत सईद सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी मुहताज तआरुफ शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि आपकी इल्मी दीनी खिदमत से दुनिया नहीं पूरा मुल्क अरबो अजब वाकिफ है और सभी आपके इल्मी दीनी खिदमत के मुतरिफ है। सईद सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं तो बेशुमार उलूम व फ़नून पर दस्तरे कामिल हासिल था, मगर उनका जो सबसे अहम जो मौजू और उन्वान था वो उनका इल्म फ़िक़्ह था। यही वजह है कि सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़माने में जहाँ पर आप मुजद्दिद थे, जहाँ पर आप मुहद्दिस थे, जहाँ पर मुफस्सिर थे, जहाँ पर मुहर्रिख थे, वहीं पर आप अपने ज़माने के बेहतरीन फ़क़ीह और मुज्तहिदाना मुज्तहिद मुफ्ती थे। हज़रात, सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी फ़िक़ही तबहुर का आलम यह था कि अल्लामा सदुल्लाह फाज़िल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने वो फ़िक़ही मकाम और महारत अता फरमाया था कि जो तो फतावा उनके फतावा के मुताले से पता चलता है, मगर मैं उनकी बात की शान में दो लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया का वो वाहिद मुफ्ती थे जिसकी तरफ पूरी दुनिया के हवादिस व वक़ाए के इस्तिफ्ता आपकी बारगाह में पेश होते थे और आप उसका जवाब कलमबंद फरमाया करते थे। आप फरमाते हैं कि दुनिया का वो वाहिद इंसान ऐसा मुफ्ती मुज्तहिद था जो तमाम कहते के बातिल का जवाब भी देता था और बातिल मुसन्निफीन की तसानीफों का रद्द भी किया करता था। यही वजह है कि आपकी बारगाह में हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, चीन, अफ्रीका और कहते अमेरिका जैसे बैरून ममालिक के इस्तिफ्ता आते थे और आप सबका जवाब कलमबंद फरमाते थे और आपके जवाब को वो लोग सिर्फ तस्लीम ही नहीं करते थे बल्कि हर्फ आखिर मान करके उस पर अमल भी क्या करते थे। सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म फ़िक़्ह में वो तबहुर वो कमाल वो महारत अता फरमाया था कि अल्लाहु अकबर। सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कम उम्र में जो सबसे पहले अपनी जो आपने फतवे का काम शुरू किया, सबसे पहला फतवा जो आपने तहरीर फरमाया था वो इल्म रज़ाअत का फतवा है और तकरीबन उलमा मुफ्तियान किराम से ये स्टेज खचाखच भरा हुआ है। तमाम मसाइल में अगर सबसे अदक और सबसे अहम अगर कोई मसला है तो मसले रज़ाअत का है, लेकिन सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने जब फतवा का काम शुरू फरमाते तो सबसे पहले आपने जिंदगी का पहला फतवा जो तहरीर फरमाया वो आपने कहते हैं कि रज़ाअत पर फतवा फरमाया। और जब आपके फतवा का आपके वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लिमीन सैयदना मौलाना इमाम सैयदना अबू नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह जब मुलाज़ा फरमाते हैं तो आपने उसी दिन से उनके नाम का मुहर बनवा करके आप उसे अता फरमाते हो। तो फरमाते हैं कि आज के बाद से मुकम्मल दारुल की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है और आप इसे फतवा जारी फरमाते रहेंगे। यही वजह है कि सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ता उम्र कहते कि फतवा तहरीर फरमाते रहे और आपकी उसके ऊपर जो बेहतरीन बैयन सबूत दलील है वो आपकी किताब फतावा रज़विय्या है जो इस वक्त तकरीबन 30 जिल्दों में मौजूद है, काम जारी है। इंशाअल्लाह ताला ये जिल्द न जाने कहाँ तक जाके इसकी तकमील होगी। एक बार जी लगा के दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रीन गिरामी,
सैयद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने इल्म फिक़्ह को महारत अता फरमाया। उसके अलावा महारत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कलम को खता से महफूज भी रखा था। सबूत के लिए आप गौर फरमाएं कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने बेशुमार फतावा तहरीर फरमाए और वो फतवा अपनों भी ने भी पढ़ा, गैरों ने भी पढ़ा, अपने को अपने, गैरों ने भी आज तक, बल्कि आपके मुखालिफीन ने भी आज तक उसमें किसी तरीके की कोई गलती और खामी ना निकाल सके। यही वजह है कि शम्सुल उलमा अल्लाह मुफ्ती शम्सुद्दीन मुसन्निफ़े कानून शरीयत बारहा इरशाद फरमाया करते थे कि मेरे ममदूह इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने खताए इज्तिहादी से भी महफूज फरमाया था कि आपने सैकड़ों नहीं हजारों फतावे गलत फरमाए, मगर किसी मुखालिफिन ने भी आपके फतवे में कोई गलती न निकाल सका। बल्कि आप फरमाते हैं, बल्कि सईदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी फ़िक़ही मियार वो है कि आपसे पहले अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने रद्दुल मुहतार कई जिल्दों में तहरीर फरमाया है, उस रद्दुल मुहतार पर भी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी गिरफ्त फरमाई और एक नहीं बेशुमार मकामात पर ततफ़ुल अल शामी कहकर कलम पर फरमाते हैं और उन पर कलम पर फरमा के ये बताना चाहते हैं कि इमाम इब्न आबिदीन शामी से यहाँ गलती हुई है, यहाँ चूक हुई है, मगर सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला के फ़िक़्ह और महारत का आलम है कि पूरी दुनिया 1400 साल से उनके फतवा मुताला करे, अपने तो अपने कुजा गैर ने भी आज उसकी गलती को न निकाल सका है। हज़रत सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला को कैसे इल्म फ़िक़्ह हासिल था? आइए मैं आपको आखिरी बात बताऊं। अपने ज़माने के बहुत बड़े मौर्रिख़ हैं, बहुत बड़े मौर्रिख़ हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी के मौर्रिख़ है जिनका नाम है मौलाना कौसर नियाज़ी साहब। आप फरमाते हैं कि यूँ तो मैं इमाम अहमद रज़ा को इमाम अबू हनीफ़ा का सानी मानता हूँ, और आप फरमाते हैं कि मैं इमाम अहमद रज़ा को इमाम अबू हनीफ़ा का सानी जो मानता हूँ, उनकी मोहब्बत में नहीं, उनकी अक़ीदत में नहीं, बल्कि मैं इमाम अबू हनीफ़ा का इमाम अहमद रज़ा को जो सानी मानता हूँ, मैंने उनके फतावे का मुताला करने के बाद उनको मैंने माना। आप फरमाते हैं दुनिया में हिंदुस्तान में मशहूर दो ही फतावे की किताब है, एक किताब का नाम फतावा आलमगीरी है और दूसरे फतावे का नाम फतावा रज़विया है। आप फरमाते हैं फतावा आलमगीरी जरूर फतावा हिंदिया से भी उसे कहा जाता है, का फतावा आलमगीरी जिसे फतावा हिंदिया कहा जाता है, ये वो फतावा की किताब है जिसे हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मुश्तरका 40 उलमा ने मिल बैठ करके सर जोड़कर उसे तैयार किया, और इमाम अहमद रज़ा उस मर्द कलंदर का नाम है जिसने अकेले फतावा रज़विया को तहरीर फरमा के फतावा आलमगीरी के ऊपर भी उसे बढ़ा दिया। गोया के फतावा आलमगीरी जिसको 40 उलमा ने जो तहरीर एकजुट होकर के तैयार फरमाया, वो तमाम तने तनहा काम हजरत मौलाना इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया। आप फरमाते ये उनकी इनफरादियत है, ये उनकी अपना अलग मकाम है, इसलिए मैं इमाम अहमद रज़ा को इमाम आज़म का सानी मानता हूँ, और ये मैंने उनके फतावे के मुताले से कहा है, कोई उनकी अक़ीदत मोहब्बत में नहीं कहा। आइए मैं आपको नमूने के तौर पे बताऊं सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म फ़िक़्ह में कितनी महारत, कितना तदब्बुर हासिल था, आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखें सईद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह एक सवाल आता है, एक सवाल होता है कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। आज हमसे आपसे किसी भी आलिम दीन से पूछ लिया जाए, फ़िक़्ह की मसले की किसी किताब को उठा करके देख लिया जाए, तो सभी में मिलेगा यही कि वज़ू के कुल फ़राइज़ 4 हैं। मगर कुर्बान जाइए इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला तबहुर इल्मी पर और उनके फ़िक़्ह फतावा की महारत पर, कि जब आपसे यही सवाल होता है कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, तो वाह कुर्बान जाए इमाम अहमद रज़ा की ज़ात बाबरकत पर। आप फरमाते हैं यूं तो वज़ू में फ़र्ज़े एतिक़ादी 4 है, मगर वज़ू में फ़र्ज़े अमली कुल 12 है।
आप फरमाएं, गौर फरमाए इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला को किस कदर तबहुर हासिल था कि पूरी दुनिया के उलमा वुजू के अरकान 4 बताते हैं। आप फरमाते हैं जो 4 का ये फर्ज एतकादी है, मगर उसके अंदर का फर्ज अमली देखा जाए तो सिर्फ 4 ही नहीं बल्कि उसके फर्ज अमली कुल 12 है। आइए आपको मिलता हूँ सीधे सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक सवाल होता है, सवाल होने से पहले आप गौर फरमाएं। मैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा की एक बहुत मशहूर किताब है जो मरकज़ अहले सुन्नत दारुल हबीब गुलशन रज़ा जगपाल ताल अनवर नगर में भी पढ़ाई जाती है और भी किताबें पढ़ाई जाती है, जिस किताब का नाम है अल फ़िक़्हुल मुयस्सर। उस किताब से लेकर नूलिज़ा, कुदूरी और तमाम फ़िक़्ह की किताबों में देख लिया जाए, उन तमाम किताबों में अगर ये देखा जाए कि कितने पानियों से वुज़ू करना चाहिए, तो अल फ़िक़्हुल मुयस्सर से लेकर के नूलिज़ा, कुदूरी तमाम फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि वो पानी जिससे वुज़ू किया जाए वो कुल 7 पानी, आसमान के पानी से लेकर के कुआं के पानी तक गिनाया जाता है 7 पानी। मगर कुर्बान जाइए सैयद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्मी महारत पर और उनकी इल्मी तबहुर पर आप कुर्बान जाइए। यही सवाल जब सैयद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि कितने पानियों से वुज़ू जायज़ है, तो इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया में कुल 160 ऐसे पानी है जिससे वुज़ू करना जायज़ है, और दुनिया में कुल 140 ऐसे पानी है जिससे वुज़ू करना नाजायज़ है, और दुनिया में कुल 175 ऐसे आराज ऐसे उज़्र हैं जिनकी बुनियाद पर वुज़ू भी जायज़ है बल्कि तयम्मुम करना जायज़ है। अब आप फरमाइए इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस कदर महारत हासिल थी कि दुनिया के तमाम फ़िक़्ह की किताबों में वो पानी जिससे वुज़ू जायज़ है सिर्फ 7 गिना गया है, मगर इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला से 160, 140 और 175 तक गिनाते हैं। ये आपकी तबहुर, ये आपकी महारत और ये आपकी उस्सत मुताला का नतीजा है। वक्त तमाम हुआ, मध बाकी है, वक्त तमाम हुआ, मध बाकी है। सफीनत चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।